दोस्तों, बुढ़ापे में कौन अपने माता पिता को अकेला छोड़कर चला जाता है। प्रिय मित्रों, आज की प्रस्तुति बहुत खास है, इसलिए आपको इसको पूरे ध्यान से जरूर देखना चाहिए। कहानी शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, एक बूढ़े गिद्ध ने बताया कि बुढ़ापे में औलाद साथ क्यों छोड़ देती है। चूंकि बुढ़ापा तो एक दिन सबको आना है। जो आज बच्चे और जवान है, कल को वह भी बूढ़ा बनेगा और बुढ़ापा स्वीकार करना ही पड़ेगा, चाहे हम कुछ भी कर ले। यह तो विधाता का लिखा हुआ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो व्यक्ति अधिक धनवान होता है तो वह अपने पैसे के बल पर कभी बूढ़ा नहीं होगा, या जो व्यक्ति अधिक बलशाली है तो वह अपने बल के दम पर बुढ़ापे को हरा देगा। चाहे कोई कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी धनवान हो और कितना ही बड़ा पूजा पाठ करने वाला ही क्यों न हो, सबको एक न एक दिन बूढ़ा होना ही है। इसलिए यह जानकारी आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि औलाद बुढ़ापे में साथ क्यों छोड़ जाती है। इस बात को समझने के लिए यह वीडियो आपको अंत तक जरूर देखना पड़ेगा। मित्रों, एक जंगल में एक बहुत विशालकाय बरगद का वृक्ष था। उस वृक्ष पर हजारों पक्षी रहा करते थे और अन्य पक्षी भी उसी वृक्ष पर विश्राम करने आते थे। कुछ पक्षियों का तो वह स्थायी निवास बन चुका था। उस वृक्ष पर रहकर पक्षी अपार आनंद की अनुभूति प्राप्त करते थे। कहते हैं कि हम जब किसी स्थान पर किसी व्यक्ति के साथ एक लंबे समय तक रहते हैं तो हमें उससे लगाव हो जाता है। इसी तरह उस वृक्ष पर रहने वाले सभी पक्षियों को उस बरगद के वृक्ष से मोह हो जाता है। कुछ दिनों बाद अचानक जंगल में सूखा पड़ जाता है, क्योंकि जंगल में कई सालों से बारिश नहीं हुई। जंगल के सभी पेड़ पौधे सूख कर मुरझा गए। वह पेड़ भी बारिश न होने के कारण सूखने लगा। सभी पक्षी धीरे धीरे उस वृक्ष को छोड़कर जाने लगे। जब वह वृक्ष पूरी तरह सूख चुका था, उसके पत्ते डाली टूटकर गिरने लगे, तो उस वृक्ष के सभी पक्षी बरगद के वृक्ष को त्याग कर दूसरे वृक्ष पर जाने लगे। केवल एक बूढ़ा गिद्ध ही उस वृक्ष पर अकेला रह गया। उसने देखा कि वृक्ष पर रहने वाले सभी पक्षी एक एक करके जा चुके थे। कुछ पक्षियों ने उस बूढ़े गिद्ध को भी चलने को कहा, परंतु गिद्ध ने जाने से मना कर दिया। बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि मेरा जन्म इसी वृक्ष पर हुआ, इसी वृक्ष पर मैं बड़ा हुआ हूँ। मुझे अपने जीवन के सारे सुख इसी वृक्ष से मिले हैं। आज जब इस वृक्ष के ऊपर विपदा आई है तो आज इस विपदा में इसे अकेला छोड़कर कैसे चला जाऊं। इस वृक्ष की वजह से ही मैं बड़ा हुआ हूँ। इसी ने मेरा हर सुख दुख में साथ दिया है। मैं इस वृक्ष का ऋणी हूँ। मैं मरते दम तक इस वृक्ष को छोड़कर नहीं जाऊंगा। वे लोग बड़े खुदगर्ज होते हैं जो अपने माता पिता को बुढ़ापे में छोड़कर चले जाते हैं, जो अपने बड़े बूढ़ों को भूल जाते हैं। ऐसी औलाद पर धिक्कार है जो अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा नहीं बनते। सोचो, तुम छोटे थे तब तुम्हारे माता पिता ने ही तुम्हारा पालन पोषण किया, तुम्हें बड़ा किया। वे तुमको छोड़कर नहीं भागे बल्कि तुम्हारे सारे जतन पूरे किए। आज जब वह बूढ़े हो गए तो तुम उनसे भेदभाव करने लगे। तुमको अपने माता पिता बोझ लगने लगे। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया, आज तुम्हें उनके बुढ़ापे की लाठी बनना था और तुम उनको बोझ समझ रहे हो। प्रिय मित्रों, उस बूढ़े गिद्ध ने मरते दम तक उस वृक्ष का साथ न छोड़ने की कसम खाई थी। वह बूढ़ा गिद्ध बस भोजन करने के लिए जाता था और वापस उसी वृक्ष लौट आता। इसी तरह कई दिन बीत गए। जो पक्षी उस बूढ़े गिद्ध को छोड़कर गए थे, उन्होंने सोचा कि वह बूढ़ा गिद्ध अभी भी उसी सूखे वृक्ष पर बैठा रहता है, क्यों न हम सब मिलकर उनके पास जाएं और उन्हें समझा बुझाकर अपने साथ ले चलें। यही सोचकर कुछ पक्षी गिद्ध के पास जाते हैं और बूढ़े गिद्ध को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। वह पक्षी गिद्ध से कहते हैं कि आप इस सूखे वृक्ष पर रहते हो, इस सूखे वृक्ष का जीवन खत्म हो गया है। परंतु सभी पक्षियों के समझाने के बाद भी वह बूढ़ा गिद्ध उस वृक्ष को छोड़कर जाने के लिए तैयार न हुआ। वह बूढ़ा गिद्ध कहने लगा कि यह वृक्ष मेरे माँ बाप की तरह है। मेरे माता पिता ने मुझे इसी वृक्ष पर जन्म दिया था।
उनके मर जाने के बाद इसी वृक्ष पर मैं पला बढ़ा हुआ हूँ। जीवन के सारे सुख मैंने इसी वृक्ष पर पाए हैं। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का सफर मैंने इसी वृक्ष पर तय किया है। अब जब इस वृक्ष का बुरा समय आया है तो मैं इसका साथ छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। मैं ऐसा भूल कर भी नहीं कर सकता। मैं इतना खुदगर्ज नहीं हूँ। गिद्ध की यह बात सुनकर सारे पक्षी निराश हो जाते हैं और लौटकर वापस चले जाते हैं। कुछ दिन बाद कुछ पक्षी फिर से गिद्ध को समझाने के लिए जाते, परंतु गिद्ध ने एक न सुनी। इस बार सारे पक्षी लौटकर अपने घर नहीं गए। वे सीधे देवराज इंद्र के पास गए और उन्हें सारी बात बताई कि हे भगवान, हम जिस जंगल में रहते हैं वहाँ कई वर्षों से बारिश नहीं हुई, जिस कारण सारा जंगल सूख चुका है तथा सभी जंगली जीव जंगल को छोड़कर अन्य स्थानों पर चले गए हैं। पर दुख की बात यह है कि जिस बरगद पर हम सब रहते हैं उसी बरगद पर एक बूढ़ा गिद्ध भी रहता है। हम लोग तो उस सूखे बरगद को छोड़ आ गए, परंतु वह बूढ़ा गिद्ध उस वृक्ष को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। वृक्ष सूखकर जर्जर हो गया है। हम सबने बूढ़े गिद्ध को बहुत समझाया, परंतु वह वृक्ष को छोड़कर जाने को तैयार नहीं। बूढ़े गिद्ध ने कसम खाई है कि वह मरते दम तक इस वृक्ष का साथ नहीं छोड़ेगा। इसीलिए हे भगवान, आप स्वयं चलकर उन्हें समझा दीजिए। शायद वह आपका कहना मान जाएं। प्रिय मित्रों, पक्षियों का निवेदन इंद्रदेव ने स्वीकार किया और इंद्रदेव पक्षियों के साथ उसी वन में चले गए और बूढ़े गिद्ध को समझाने लगे। हे गिद्धराज, मैं देवराज इंद्र तुम्हें समझाने आया हूँ। यह वृक्ष अपने अंतिम समय में पहुँच गया है और आप भी काफी बूढ़े हो चले हो। यह वृक्ष किसी दिन गिर गया तो आपकी मृत्यु हो सकती है। इसीलिए इस वृक्ष को छोड़कर किसी अन्य सुरक्षित वृक्ष पर चले जाइए। प्यारे भक्तों, इंद्र की बात सुनकर बूढ़ा गिद्ध कहने लगा, हे भगवान, एक बात बताओ, मेरा जब जन्म हुआ था तो मेरे माता पिता मुझे इसी वृक्ष पर छोड़कर चले गए थे। तब मैं असहाय था तो इसी वृक्ष का ही एकमात्र सहारा था, और आज जब इस वृक्ष पर विपत्ति आ गई तो मैं इसे छोड़कर कैसे चला जाऊं। अक्सर लोग यही करते हैं, विपत्ति आने पर अपनों का साथ छोड़ देते हैं, पर मैं मतलबी लोगों की तरह नहीं हूँ। मैं मरते दम तक अपने माता पिता के समान इस वृक्ष का साथ निभाऊंगा। गिद्ध का ऐसा असीम प्रेम देखकर देवराज इंद्र खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हे गिद्धराज, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तब गिद्ध कहता है कि हे प्रभु, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हो तो मुझे वरदान न देकर इस बरगद को वरदान दे दीजिए और यह पहले जैसा हरा भरा हो जाए, इसकी आयु बढ़ जाए। मैं तो वैसे ही बूढ़ा हो गया हूँ, थोड़े दिन का ही जीवन शेष बचा है। मेरे बाद इस वृक्ष की छाव में हजारों पक्षी अपना जीवन सुखी सुखी यापन करेंगे, सबका भला होगा। गिद्ध की बात सुनकर इंद्रदेव ने वृक्ष को पहले जैसा कर दिया और पूरे जंगल में बारिश होने लगी। सारे जंगल के पेड़ पौधे फिर से हरे भरे होने लगे। चारों तरफ हरियाली सी छा गई। जीव जंतु भी वापस आने लगे और सभी पक्षी उस बूढ़े गिद्ध की खूब सेवा करने लगे और बूढ़े गिद्ध का बाकी का जीवन सुखमय बीत गया। हमें भी इस कहानी से यह सीख लेनी चाहिए कि अपनों का बुरे समय में साथ छोड़कर नहीं भागना चाहिए, खासकर माता पिता को जो हमारे जन्मदाता है। हमें उनके बुढ़ापे का सहारा बनना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। प्रिय भक्तों, जल्दी ही मिलते हैं एक और नई प्रस्तुति में। तब तक के लिए धन्यवाद।